अगर धर्म की बात होगी न यहाँ हिंदू धर्म चलेगा, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। यहाँ सब धर्म जो है हमारे देश में सब बराबर है। यहाँ कानून कठोर होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम है, तो बंटवारा किस बेस पे हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान किस बेस पे बना? आप हमें ये बताइए। समय का क्या मतलब है? समय का क्या? देखिए मैडम, जहाँ पे कानून की बात आती है वहाँ सरिया लाते हैं, और जहाँ सरिया की बात आती है वहाँ कानून लाते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बच्चे को अभी चॉकलेट और मोबाइल में फंसा हुआ, वहाँ इतना बड़ा बच्चा 5 टाइम नमाज करता है। जो आज के जनरेशन की माँ है उसको रोटी बनाना तो बच्चे को फोन पकड़ा देगी। हमारी भी दादी थी, 8 बच्चे पाली हैं, 6 बच्चे पाली हैं, तो बच्चों को भी मैनेज करती थी, अपने गृहस्थी को भी मैनेज करती थी। यहाँ पे तिलक लगा के ऑफिस जाने में शर्म लगती है लोगों को, और उनको टोपी लगा के हमारे बीच बैठने में शर्म नहीं लगती। अभी इतने बड़े बच्चे से हनुमान चालीसा पूछ लो, केवल यही बताएगा हनुमान जी गदा लिए रहते, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अभी इतने बड़े बच्चे को उठाइए तो पूरी आयतें पढ़ देगा, 5 टाइम की नमाज अदा करता है। हम एक बार हनुमान चालीसा अभी पढ़वाइए तो अटक जाएगा। बच्चों को सब दे, एजुकेशन दे, मॉडर्नाइजेशन बताए, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर धर्म का भी विकास करे। मैं तो कह रहा हूँ मैं नमाज पढ़वाऊंगा, आप हनुमान चालीसा पहले बजा के दिखाइए। बजा सकते हैं, यही सामने दारागंज में ऊपर चलिए, सामने मस्जिद है, शाम को अभी भी अजान होती है, अजान होती है, यहाँ तक आवाज आती है। तो हनुमान चालीसा एक बार बजा दे, भाईचारा दिखाएं। आप लोग बहुत सही जगह पे सही जगह खड़े हैं, और हर एक के मन की बात है कि वो करेंगे। देखिए हमारा देश जो है, यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा जब यहाँ कानून का राज चलेगा। कोई भी गलत करे उसके साथ कठोर कार्रवाई हो। अगर धर्म की बात होगी न यहाँ हिंदू धर्म चलेगा, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। यहाँ सब धर्म जो है हमारे देश में सब बराबर है। यहाँ कानून कठोर होना चाहिए, और जो गलत करे उसके साथ केवल सनातन है, बाकी संप्रदाय है। धर्म केवल सनातन बोल रहे हैं, और आदि अनादिकाल से है। और आपको हर संप्रदाय के संस्थापक मिल जाएंगे कि किस संप्रदाय को किसने बनाया है, लेकिन सनातन जो धर्म है उसके संस्थापक को तो आप बता ही नहीं सकते, वो आदि अनादिकाल से है। नहीं मैडम, देखिए ये हमारा देश जब आजाद हुआ उसी समय लोगों को सोचना चाहिए। कोई नहीं सोचे, 4 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब से जागे तभी से सही। दीदी धर्म एक ही है। अब तो समझ रहे हैं, अब तो जान रहे हैं। सुनिए, मेरा यही कहना है कि बंटवारा किस बेस पे हुआ? नहीं, आपका कहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम है, तो बंटवारा किस बेस पे हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान किस बेस पे बना? आप हमें ये बताइए। समय का क्या मतलब है? समय का क्या? देखिए मैडम सुनिए, यहाँ कानून का राज से ही हमारा देश सुरक्षित। किस हिसाब से राज देख रहे हैं? कानून का कहाँ से राज देख रहे हैं? जहाँ पे कानून की बात आती है वहाँ सरिया लाते हैं, और जहाँ सरिया की बात आती है वहाँ कानून लाते हैं। कितना परेशानी होती है लोगों को। बांग्लादेश में कानून नहीं है? क्या बांग्लादेश में कानून नहीं है? पाकिस्तान में कानून नहीं है? चलने दिया जाता है? ये हिंदू आइए ना, देखिए मुख्य मुद्दा दीदी ये धार्मिक स्थल है। कोई भैया ये दीदी ये धार्मिक स्थल है, कोई राजनीतिक स्थल नहीं है। तो यहाँ अपने आप उगल देगा। जो खिलाफियत, जो सनातन धर्म का खिलाफियत रहेगा ना, वो ऐसे भागेगा। हम लोग भागने वाले नहीं है। अगर पॉसिबल हो आप इसको दिखाइएगा। जो भी कंटेंट क्रिएटर है, अगर उनका जांगर डोले तो 3 बजे वह निकले और घाट पे खड़े हो, देखे जो सन्यासी और साधु है, कल्पवासी हो, 3 से 5 के बीच स्नान करके दिन भर अपने कुटिया में रह के भगवान की सेवा करते हैं, जो कि माघ और कुंभ का महत्व है। अब ये कंटेंट क्रिएटरों कौन बताए, मोनालिसा फलाना माला बेचने वाली यही दिखा रहे हैं, जिससे धर्म धूमिल हो रहा है। तो ये कंटेंट क्रिएटर अगर सुधार लाएंगे तो ही धर्म प्रकाशित हो पाएगा, जो आवश्यक है। तो यहाँ पे पुख्ता जो है सिक्योरिटी है, पुख्ता जो है हर चीज का एक भी वीडियो सोशल मीडिया पे आपको ऐसी मिली कि कोई कंटेंट क्रिएटर दिखा रहा है कि एक सन्यासी 3 बजे अपने कुटिया से निकल रहा है, वह स्नान करके 1 लोटा जल ले जा रहा है, फिर वह दिखेगा कब? दूसरे दिन 3 बजे भोर में वो भगवान का भजन का। यह आदमी नहीं दिखा रहा है, जिसका यह केंद्र है माघ मेला संगम, जिसका केंद्र है। कौन यहाँ को दिखा रहा है? मोनालिसा को दिखा रहा है। मतलब क्या एक नई
मोनालिसा आई है। कोई देखिए ये सब ढोंग प्रपंच और लोगों समझे, ये लोगों को जो पसंद आ रहा है वो तो यह ना कहे कि हम हिंदू हैं। हाँ। जो हिंदू है, जो मेला में आ रहा है, वो आ रहा है पवित्र स्नान करने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए, यहाँ पे डुबकी लगाए और जाए भजन करे। ये मोनालिसा, नचनिया, माला वाले, ये सब के परपंच से निकल के जो जिस चीज का केंद्र है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, माघ मेला धर्म का प्रतीक है। माघ मेला, कुंभ मेला, जैसे महाकुंभ 12 साल पे आता है, अर्ध कुंभ 6 साल पे आता है, तो जिस चीज की यहाँ महत्वता है उसको दिखाए ना। सन्यासी, जो मैं बोला 3 बजे 4 बजे यहाँ पे साधु संत या कल्पवासी स्नान कर लेते हैं, फिर अपने कुटिया में भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। सभी आप कल्पवासियों को उठाएंगे तो 99% कल्पवासी ऐसे जिनको पता ही नहीं मोनालिसा कौन है। ये केवल मतलब नहीं है उससे। ये जो सोशल मीडिया पे एक्टिव परपंची लोग हैं ना, उन्हीं को ये चीज पता है, वही इस चीज का हाइप बनाते हैं। जो जरूरी है उसको दिखाएं, और जो चीज काम की है, यहाँ जो माघ मेला में एकदम से इन लोगों ने छीछा लेदन कर दिया है। कुंभ हमारे धर्म का, आस्था का प्रतीक है, और हमें दुख होता है जब हम ये चीज़ देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, हेलो गाइस आइए आपको दिखाते हैं ये वायरल। अरे आप साधु सन्यासी को दिखाओ, ऐसे ऐसे यहाँ पे सिद्ध महात्मा है कि जिन्हें लोग जानते नहीं है, उनको आप देखिए तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, मैंने देखा है, मैं देखा हूँ 3 बजे 4 बजे स्नान करने जाते हैं, अपने कुटिया में जाके भजन करेंगे, उनको दुनिया प्रपंच से मतलब ही नहीं है। तो कंटेंट क्रिएटर जो आजकल ये सब कर रहे हैं ना, इसको सुधार लाएं और मुख्य चीज पे फोकस करें, जिससे क्या कहते हैं माघ मेला का जो लेवल है ना वो बना रहेगा। नहीं तो बाहर के लोग यही करेंगे कि ये वो जा रही मोनालिसा, बोला छोड़ो उसको। अरे उससे हमें मतलब ही नहीं है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हाँ, यही आज के यूथ यही है, वो जा रहे हैं। हमको पता है मोनालिसा कौन है। अभी तो ये नहीं दिखाते, कोई क्रिएटर आगे नहाता है तो आप लोग भी यही दिखाते हैं, इस क्रिएटर ने आज यहाँ पे नहाया है। आप लोगों ने कभी साधु संतों को दिखाया? हम तो यहाँ आपसे बात कर, हमने दिखाया है, आप जाके हमारे चैनल पे देखिए, हमने दिखाया है, हमने दिखाया है भाई, हमने दिखाया है, हमने दिखाया है। आप जो चैनल वाले हैं वो जो नहीं दिखाते कि इस क्रिएटर ने आज यहाँ संगम में बुड़की लगाई। कभी साधु संतों को दिखाया कि जो लोग बुड़की लगा रहे हैं? एक क्रिएटर आके नहा ले, बाकायदा वो फेमस हो जाता है कि नहीं इसने नहाया है संगम आप में। हमारे देश की मातृ शक्ति हैं, आपके अंदर मैं आदि शक्ति को देखता हूँ, समझी? तो आप अपने कर्तव्य पे रहिए। आपसे अनुरोध है कि आप ये सब प्रपंचों में मत पड़िए, और यदि आप अपने चैनल पे डालती हैं तो इसको डालिएगा जरूर, कट मत करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, समझी? तो आप अपना कर्तव्य करिए, और आपसे अनुरोध है कि आप अपने साथ में आपकी जो भी बहनें हैं, माताएं, उनको बताइए कि वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, कैसे धर्म आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे इतने बड़े बच्चे को अभी चॉकलेट और मोबाइल में फंसा हुआ, वहाँ इतना बड़ा बच्चा 5 टाइम नमाज करता है। ये मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा, ये अपने धर्म और अपने संप्रदाय के प्रति जागरूकता की बात कर रहा हूँ। अभी माँ को रोटी, मतलब हिंदू धर्म में जागरूकता की कमी है और क्या। मैं अभी आप निकल जाइए यहाँ से बाहर, मेले के बाहर, हर घर में अगर माँ, जो आज के जनरेशन की माँ है, उसको रोटी बनाना तो बच्चे को फोन पकड़ा देगी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उसने उसको अच्छे से मतलब वो गाइडेंस ही नहीं दी है, मतलब फोन ही सब कुछ है। और माँ को भी एक वो मिल गया है, बच्चा फोन चलाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारी भी दादी थी, 8 बच्चे पाली हैं, 6 बच्चे पाली हैं, तो बच्चों को भी मैनेज करती थी, अपने गृहस्थी को भी मैनेज करती थी। बच्चे के अंदर क्या, अब बच्चा फोन पाएगा, फोन में वो क्या स्क्रॉल कर रहा है, पेरेंटल गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये माँ बाप देख ही नहीं रहे हैं। एक बच्चा क्या सीखेगा? जिस प्रकार वहाँ पे 5 टाइम इतना बड़ा बच्चा नमाज करता है ना, उस प्रकार यहाँ भी 2 टाइम कम से कम हनुमान चालीसा तो पढ़े। यहाँ पे तिलक लगा के ऑफिस जाने में शर्म लगती है लोगों को, और उनको टोपी लगा के हमारे बीच बैठने में शर्म नहीं लगती। कम से कम अपने धर्म के प्रति जागरूक तो रहो, लड़ो मत, हिंसा मत करो, कम से कम अपने धर्म के प्रति तो सचेत रहो। आप अपने आपके रिलेशन में, मेरे ही परिवार का मैंने देखा है, अभी इतने बड़े बच्चे से हनुमान चालीसा पूछ लो तो केवल यही बताएगा हनुमान जी गदा लिए रहते, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। समझी? तो बच्चों को सिखाएं जो हमारे धर्म में जागरूकता नहीं, उसको उसके अंदर देखिए, एजुकेशन मस्ट है। अगर आपको समाज में धार्मिक ज्ञान भी जरूरी है, धार्मिक ज्ञान जरूरी है, चाहे अब वो किसी भी धर्म का, क्यों अगले धर्म के लोग अपने धार्मिक ज्ञान को नहीं रखते। अभी इतने बड़े बच्चे को उठाइए तो पूरी आयतें पढ़ देगा, 5 टाइम की नमाज अदा करता है। हम एक बार हनुमान चालीसा अभी पढ़वाइए तो अटक जाएगा। ये समझी? तो ये गलती बच्चों की नहीं है, वो तो बढ़ रहे हैं, गलती पेरेंट्स की है।
जब वो खुद फोन चला के आगे बढ़ के शादी किए तो बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ रोटी बनाना है फोन पकड़ा दो, झाड़ू लगाना है फोन पकड़ा दो। अब बच्चा माँ का आंचल कहाँ ढूंढेगा? आज के जनरेशन में तो साड़ी नहीं पहनती औरतें, हम तो माँ के आंचल में बढ़े हैं। हाँ और साड़ी पहनना ऐसा मैं कोई थोप नहीं रहा हूँ ऑर्थोडॉक्स, उससे वो हमारा कल्चर है। हमारी जितनी भी हमारी आदि शक्ति है ना, वो बैठती है ना तो उस पोस्चर में एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रहता है, वो रूलिंग उसमें रहती हैं। समझी? तो बच्चों के अंदर देखिए मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, क्योंकि समाज विकास होता है लेकिन विकास भी विनाश की जननी है। तो बच्चों को सब दे, एजुकेशन दे, मॉडर्नाइजेशन बताए, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर धर्म का भी विकास करे, जो बहुत आवश्यक है। अभी खबर आई है कि अयोध्या राम मंदिर के अंदर किसी ने जो है, हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर है, हम यहाँ क्या कहते हैं मंदिर है। मैं आग्रह करूँगा, देखिए मैं कोई संत महात्मा हूँ नहीं कि मैं आग्रह करूँगा कि यदि महंत मेरी बात को माने, मैं यहाँ पे एक आदमी से नमाज पढ़वाऊंगा, लेकिन जिले में जितने लाउड स्पीकर लगे वहाँ सुबह शाम हनुमान चालीसा बजेगा। अगर वह हनुमान चालीसा बजाए, दारागंज में मस्जिद है, चल रहा है, दिखाए भाईचारा, माघ मेला चल रहा है, शाम को कीर्तन और हनुमान चालीसा बजा दें। मैं तो कह रहा हूँ मैं नमाज पढ़वाऊंगा, आप हनुमान चालीसा पहले बजा के दिखाइए। बजा सकते हैं, यही सामने दारागंज में ऊपर चलिए, सामने मस्जिद है, शाम को अभी भी अजान होती है, अजान होती है, यहाँ तक आवाज आती है। तो हनुमान चालीसा एक बार बजा दे, भाईचारा दिखाएं। अगर हिंदू मुस्लिम भाई हैं तो दिखाएं, भाईचारा ऐसे नहीं चलती। ये सरकार की वजह से चीजें दबी हुई हैं, समझी? सरकार की वजह से चीजें दबी हुई हैं। और मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल बात के लिए नहीं खड़ा हुआ था। जो माघ मेला का महत्व है, उसको मोटिव है, उसको जारी रखने दे। ये कंटेंट क्रिएटर जो छिछोरई और नचनिया लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उसको करना बंद करे, जो जरूरी है। अगर धर्म की बात होगी, न यहाँ हिंदू धर्म चलेगा, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। यहाँ सब धर्म जो है हमारे देश में सब बराबर है। यहाँ कानून कठोर होना चाहिए।